नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। दोस्तों, आज जब 11 नवंबर को मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं तो 11 नवंबर को भारत सरकार की तरफ से एक नई गाइडलाइन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए जारी की गई है। इस गाइडलाइन में वैसे तो कुछ भी नया नहीं है, जो पहले उन्होंने गाइडलाइन जारी की थी 20 अक्टूबर को, वही गाइडलाइन रिपीट हुई है। लेकिन एक अच्छी बात इस गाइडलाइन में यह है कि इस बार इन्होंने 5 वर्ष तक के बच्चों को भी मेंशन किया है कि उनके साथ किस तरीके का प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं तो उनको टेस्टिंग से छूट दी गई है, लेकिन अगर वो सिम्टोमेटिक हैं तब उनकी टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद उनकी हेल्थ का जो प्रोटोकॉल है वो वही रहेगा जो बाकी के एडल्ट ट्रैवलर्स के साथ रहेगा। इस मामूली चेंज के अलावा जो सबसे बड़ी खुशखबरी आज भारत सरकार की तरफ से हमारे पास आई है वो खुशखबरी है कि भारत सरकार ने 96 अर्थात 96 कंट्रीज के साथ वैक्सीन का म्यूचुअल एग्रीमेंट किया है और उन 96 कंट्रीज में लगभग बड़ी बड़ी सारी कंट्रीज शामिल हैं जिनके साथ कि भारत का इनबाउंड टूरिज्म चलता है। उसमें अगर आप अल्फाबेटिकली देखें तो शुरुआत में भले ही कम कंट्रीज थी, लेकिन जो 9 नवंबर को ये लिस्ट अपडेट की है और उसके बाद इस लिस्ट में काफ़ी सारे नाम शामिल किए गए हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें अल्बानिया है, अंडोरा है, अंगोला है, एंटीगुआ बारबुडा है, अर्जेंटीना है, आर्मेनिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है और इसके अलावा छोटे छोटे कई कंट्रीज़ हैं, बहरीन है, बांग्लादेश है, बेलारूस, बेल्जियम, बोत्सवाना है, ब्राज़ील है, कनाडा है और ऐसे नाम है जैसे कि स्पेन था। तो पूरे यूरोप को भारत सरकार ने हाई रिस्क जोन में डाला हुआ था और उस पूरे यूरोप में से केवल फ्रांस, बेल्जियम और यूके की और जर्मनी की वैक्सीन को ही रिकॉग्नाइज किया था शुरुआती दिनों में। लेकिन अब उस लिस्ट को भारत सरकार ने कंप्लीट कर दिया है। शुरुआत में मुझे ऐसी उम्मीद थी कि 20 नवंबर के आसपास ये लिस्ट अपडेट होगी, लेकिन 9 नवंबर को ही भारत सरकार ने ये लिस्ट अपडेट कर दी है और इसमें नाम है जैसे कि यूएसए है, पहले उस लिस्ट में नाम नहीं था लेकिन अब इस लिस्ट में नाम है। लेकिन मैं फिर से एक और बार आपको समझा दूं कि ऐसी कंट्रीज जो कि हाई रिस्क जोन में शामिल हैं, केवल वहां के ट्रैवलर्स को ही वैक्सीनेटेड होना जरूरी है भारत में बिना क्वारंटाइन हुए घूमने के लिए। ऐसी कोई भी कंट्री जो कि हाई रिस्क जोन में शामिल नहीं है, ऐसी कंट्रीज के ट्रैवलर्स को भारत आने में कोई दिक्कत नहीं है। उनको केवल 72 घंटे पहले का RT-PCR जो टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट है कोविड की वो देनी है, डिक्लेरेशन देना है, अंडरटेकिंग देनी है ऑनलाइन जाकर। जो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट.in नाम से जो उनकी एक साइट है जिस पर कि सुविधा पोर्टल बना हुआ है, उस पर क्लिक करके ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी है। और आप चाहे किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हों, चाहे वो आप मुंबई उतरें या फिर चेन्नई उतरें, बेंगलुरु उतरें, लेकिन जो साइट है वो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट.in ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिल्ली उतरेंगे केवल तभी इस साइट पे लॉगिन करेंगे या आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। साइट वही रहेगी न्यू दिल्ली एयरपोर्ट.in, लेकिन आप भले ही उतरें किसी भी एयरपोर्ट पर। हाँ, और एक और बात, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहा है। 20 तारीख से गाइडलाइन जारी की है, मैंने कम से कम 2 वीडियो इस बारे में बनाए थे। उसके बावजूद भी मेरे पास बहुत सारे गाइड्स के फ़ोन आए हैं जिन्होंने हमसे यही पूछा है कि अगर उनके ट्रैवलर्स वैक्सीनेटेड नहीं है और वो इस कंट्री से आ रहे हैं तो उनके साथ क्या होगा। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि ऐसी कंट्री जो एट रिस्क में शामिल नहीं है, उन कंट्रीज के नागरिक भले ही वैक्सीनेटेड हों या वैक्सीनेटेड नहीं हों, उनको केवल वो 72 आवर्स प्रियर जो RT-PCR रिपोर्ट है वही मैंडेटरी है। बाकी वो भारत, अगर उनके सिम्टम्स नहीं है तो वो भारत आराम से घूम सकते हैं। टेस्टिंग में अगर वो नहीं पकड़े जाते हैं तो वो आराम से भारत घूम सकते हैं, तो उनके भारत घूमने में कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत सरकार की तरफ से 9 नवंबर की ये जो नई लिस्ट अपडेट हुई है, जो ये समाचार आया है, ये इनबाउंड टूरिज्म के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव समाचार है। लेकिन अब भारत में इनबाउंड टूरिज्म को परवान चढ़ाने में सिर्फ 2 दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत है कि जो फ्लाइट की टिकट हैं वो काफ़ी महंगी हैं। जैसे कि आज 11 नवंबर को जब हमने सर्च की मैड्रिड से दिल्ली, पेरिस से दिल्ली या फिर यूरोप के बाकी डेस्टिनेशन से दिल्ली की टिकट, तो जो फेयर आया वो काफ़ी ज़्यादा आया है। आप हमारी स्क्रीन पर वो लिस्ट देख सकते हैं क्या फेयर आया, और मैं आपको बता भी दूं कि किस प्रकार से जब हमने ये सर्च की और अलग अलग फेयर कितने ज़्यादा आए हैं। जैसे कि हम मैड्रिड से दिल्ली सर्च कर रहे थे तो जो चीपेस्ट फेयर है वो 94,114 का है। इसमें आप डेट देख लीजिएगा
कि 16 घंटे का सफर है, 2 स्टॉप हैं, उसके बावजूद भी मैड्रिड दिल्ली मैड्रिड जो मिनिमम फेयर आ रहा था वो 94,114 रुपए का आ रहा था। 27-12 दिसंबर के लिए हमने ये सर्च किया है, जो अभी मैंने आपको 94,000 की जो रेट बताई थी, 27-12 जो कि दिसंबर के एंड में है। इसके अलावा अगर आप चार्ल्स द गॉल पेरिस एयरपोर्ट है, अगर आप उससे भी देखेंगे तो जो फेयर आ रहा है वो 93,675 है, वो आ रहा है, जिसमें कि वो डायरेक्ट फ्लाइट तो 93,000 रुपये से ऊपर में आ रही है, लेकिन अगर आप एक स्टॉप वाली फ्लाइट ले लेते हैं तो फिर आपका फेयर जो है वो 81,000 रुपये के आसपास आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो आश्चर्यजनक फेयर है वो है हीथ्रो एयरपोर्ट से दिल्ली का, जो 1,68,764 रुपये बताया। मतलब आप लंदन टू दिल्ली, दिल्ली टू लंदन की जो रिटर्न फेयर है वो 1,68,000 रुपए है। स्पष्ट बात है कि इन फेयर्स पर इनबाउंड टूरिज्म भारत में नहीं चल सकता है। भारत सरकार ने वैक्सीनेशन के फ्रंट पे बहुत अच्छा काम किया है। भारत में 100 करोड़ से ज्यादा डोजेज लग चुकी हैं और उसके बाद हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट भी बहुत स्पीड के साथ फाइनलाइज हुआ है अलग अलग कंट्रीज के साथ। वैसे भी भारत सरकार ने वैक्सीन की कंपलसरी होने की कंडीशन जो थी उसको पहले से ही हटा रखा है, तो अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भारत आने में किसी भी ट्रेवलर को। लेकिन जो सबसे बड़ा रोड़ा है जिसको अब भारत सरकार को दूर करना है वो है फ्लाइट्स के फेयर चीप करने वाली बात। और जो दूसरी बात है वो है ओवर एक्सपोज हुआ है भारत लॉकडाउन के दौरान और जो सेकंड कोविड वेव आई थी उसके दौरान। लॉकडाउन के दौरान सभी ने देखा है कि हमारे यहाँ पर किस तरीके से लैक ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है, किस तरीके से हमारे यहाँ पर पैदल मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हुए, उसको इंटरनेशनल कवरेज भी मिली थी। तो एक भारत की इमेज को वहाँ धक्का लगा और दूसरी बात हुई कोविड की जो सेकंड वेव आई उसमें भारत की इमेज को धक्का लगा है। तो भारत सरकार को जो इंडिया की जो ब्रांडिंग है वो दोबारा से करनी पड़ेगी और इस तरीके से करनी पड़ेगी कि ट्रेवलर्स भारत फिर से आना स्टार्ट हो और जो भारत की इमेज डाउन हुई है इंटरनेशनल मार्केट में उसको फिर से वापस पाया जा सके। इसके लिए भारत सरकार को रीब्रांडिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो 2 चीजें हैं जो भारत सरकार अब कर सकती है, एक है ट्रैवल जो एयर फेयर्स हैं उनको नीचे लाना, और दूसरा जो भारत सरकार कर सकती है वो है कि भारत की रीब्रांडिंग दुनिया के अंदर ऐसी की जाए जिससे कि लोगों में भारत को लेकर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, लोगों को ये लगे कि अगर वो यहाँ आते हैं और अगर वो बीमार भी पड़ते हैं तो भारत में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के काफ़ी सारे अस्पताल हैं जहाँ पर उनका प्रॉपर इलाज किया जा सकता है। एक तीसरी बात जो भारत सरकार अगर कर दे तो बहुत अच्छा होगा वो ये है कि अगर मॉन्यूमेंट्स की फीस को अगर भारत सरकार कुछ समय के लिए कम कर दे या फिर फॉरेनर्स के लिए मॉन्यूमेंट्स को फ्री कर दे तो उससे भारत में इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ाने में बहुत सहायता मिलेगी। हमें इस बात पे गौर करना होगा कि जो 5 लाख वीज़ा भारत सरकार फ्री दे रही है वो ज़्यादा बड़ी रकम नहीं थी, और इसके अलावा जो 100 यूरो का खर्चा यूरोप का एक ट्रैवलर RT-PCR टेस्ट के लिए कर रहा है उससे उसका बजट बढ़ता है, प्लस फ्लाइट महंगी है, तो वो जो वीज़ा पे जो फैसिलिटी ट्रैवलर को मिली उसका उतना लाभ नहीं हुआ है। उससे बेहतर होगा कि भारत सरकार मॉन्यूमेंट्स की फीस को थोड़ी सी कम करे और कॉस्टिंग जो डीजल और पेट्रोल की हम जानते हैं जिस प्रकार से रेटें बढ़ी हुई हैं उससे भी ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट बढ़ेगी टूरिज्म में, इनको थोड़ा सा सीमित रखे अगर भारत सरकार, तो भारत के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो एक कॉम्पिटिटिव बिड दे पाएंगे भारत के लिए टूरिस्ट लाने के लिए। तो ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही भारत सरकार इस बारे में भी फैसला लेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है भारत में टूरिज्म को फिर से स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।